खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। अद्विक जी, आप ऐसे मुझे देखते रहेंगे या फिर कुछ बोलेंगे भी? अपनी पत्नी बनाने में एक छोटी सी कमी रह गई। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एकदम भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला, सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। आपको पता है पति पत्नी को मंगलसूत्र क्यों पहनाता है? ये मंगलसूत्र निशानी होती है प्यार की, वादे की, उस वादे की कि वो हमेशा पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करेगा। ये काले मोती उनके रिश्ते को हर बुरी नजर से बचाते हैं, लेकिन जब पति की ही बुरी नजर लगी हो, जब पति ही पत्नी की बलि देना चाहता हो, तो प्यार कैसा? रुको, तो फिर अद्विक जी, ये सिंदूर मेरी मजबूरी है। मैं पहले ही आपकी वजह से अपने परिवार को बहुत दुख पहुंचा चुकी हूँ और चोट नहीं पहुंचाना चाहती। इस सिंदूर को हटाकर मुझे प्लीज ये मंगलसूत्र पहनने के लिए मत बोलिएगा। सच बताऊं, यहाँ के लोगों ने जब अद्विक और उसकी फैमिली को पहचानने से इनकार कर दिया था ना, तो मुझे बड़ी टेंशन हो गई थी। और मुझे क्या, पूरी फैमिली को टेंशन हो गई थी। मुझे तो ये लगा कि लोग यहाँ के हैं कि नहीं, ये हवेली जो है उनकी है कि नहीं, पर ऐसा नहीं है। देखो, ये फंक्शन जो ऑर्गेनाइज किया है वो अद्विक ने ऑर्गेनाइज किया है। उसने अपने खास लोगों बुलाए हैं। अब डेफिनेटली अपने लोगों को बुलाया है तो उसकी फैमिली होगी ना, उसके रिश्तेदार होंगे, और कौन होगा, है कि नहीं? क्या है, इसको कैसे करते हैं समझ? मैं करती हूँ। हाँ, ये लो। क्या होता है ना, ये बड़े लोग होते हैं ना, इनके शौक अलग होते हैं।
बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, यहाँ के लोगों से मिलते नहीं होंगे इसलिए पहचानते नहीं उनको, है कि नहीं? चलो सब क्लियर हो गया। अब तो तुम्हें किसी बात की नाराजगी नहीं है ना? मैं नाराज नहीं थी, बस फिक्र हो रही थी कामाक्षी की, इसलिए उस पर गुस्सा हो गई थी। अगर राशि भी ऐसा कुछ करती तो मैं उस पर भी गुस्सा होती। बस इस बात की खुशी है कि कामाक्षी की शादी हो गई, जिसके लिए आप इतने सालों से फिक्रमंद थे। बहुत खुशी है मुझे। देखो ना सुमन, आज कामाक्षी का बर्थडे है और अद्विक ने इतना बड़ा फंक्शन रखा है। कितनी खुशी की बात है कि दो खुशियां हमें एक ही दिन में मिली है। तो हमें चिंता छोड़ देनी चाहिए, हमारी बेटी की शादी सही ही हुई है। जी राशि, तुझे पता ना तुझे क्या करना है? इतने सारे लोग क्यों हैं? कुछ है क्या आज घर पे? पता नहीं, लेकिन अच्छा है कि लोग हैं। लोगों की भीड़ में बचते बचाते हुए निकल जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, अब 1 मिनट रुक। ये ले, ये क्या है? तूने कहा था ना चेंज करना है। हाँ, ये हमारी काम वाली की साड़ी है। वो हमेशा ना घूंघट डाल के रखती है, तो तू भी घूंघट डाल के रखना। और वैसे भी इतने सारे लोग हैं, चुपके से काम करना। कोई जब नहीं देख रहा होगा तो निकल जाना, ठीक है? ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ, तो चेंज कर ले। मेरी बात जरा सुन। ये तेरे हाथों में क्या है? ये वो अरे ये तो अपनी मैड सावित्री की साड़ी है। मैड? मैट गाँव वाली मेड? हाँ। लेकिन मेड की साड़ी तेरे हाथों में? मामी जी वो मैं एक्चुअली ये सब छोड़ो ना। अद्विक जी ने आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म रखी है, और देख कितना प्यारा लहंगा भेजा उन्होंने। मेरी मुंह दिखाई? शादी के बाद ना मुंह दिखाई की रस्म रखी जाती। चल मैं तुझे फटाफट से रेडी कर लेती हूँ। चल चल आजा। अरे क्या कर रही है तू? वहां पे क्या देख रही है? चल तुझे रेडी करना है। मुझे ये पता लगाना होगा कि कामाक्षी के मन में क्या चल रहा है। ये जानकर कि हम सब अघोरी। अरे भाई राशि, अब अपनी बहन को छोड़ भी दो। तुम्हारी बहन हमारे घर की बहू है, हमारी शान है। हमें भी तो मौका दो कि हम सबको बता सकें कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। कामाक्षी फाइनली हमें मिल गई, हमारे घर की बहू के रूप में। चलो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कल के विषय में। मॉम, आपकी शान से आपको मिलाने वाला भी तो मैं ही था, तो फिर पहला हक मेरा हुआ। मैं आए। हाँ हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, ऑल योर्स। चल बेटा। मुझे पता है तुम कुछ करने की कोशिश कर रही हो, मत करो। तुम्हें पता है मेरी नजरें सिर्फ तुम्हीं पर ही रहती हैं। अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहले मुंह दिखाई मैं खुद करूंगा। मेरी पहली शादी थी ना, शादी का ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे था नहीं, तो कुछ कुछ गलतियां हो गई मुझसे। कुछ कुछ बातें मैं भूल गया, पर अब मैं कुछ नहीं भूलूंगा।
एक तोहफा देना भूल गया मैं। वो तोहफा जिसे पहनकर दुल्हन का रूप और निखर जाता है, उसका नूर बढ़ जाता है, उसके गुरूर को बढ़ाता है। इसलिए आज सब लोगों के सामने मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूं और ये वादा करता हूं कि परछाई बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम पीछा छुड़ा के भागने की कोशिश भी करोगी तो नहीं कर पाओगी। परछाई से कोई पीछा छुड़ा पाया है आज तक? इंद्र, आपका तोहफा अच्छा लगा? क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? और सबके सामने बताना। हेलो, मुझे इस घर का नंबर लाइब्रेरी की कार्ड से मिला है। आप मेरी बात सुनिए। क्या आप जानते हैं कि सुरेश और प्रिया नाम का कोई वहां पर रहता था 24 साल पहले? जी हाँ, आप उन्हें जानते हैं? तो जो उन्हें जानती हैं वो वहां रहती हैं क्या? क्या? नहीं, उनको रोक कर रखिए, मैं भी आती हूँ। नहीं, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। ठीक है। राशि, मुझे यहाँ से जाना, जल्दी कुछ कर, फटाफट। ठीक है, 1 मिनट। अब अरे आप लोग रुक क्यों गए? आइए ना प्लीज। चिराग सुन, हमें कामाक्षी को यहाँ से निकालना है जल्द से जल्द। हाँ, उसे अपने माँ के अतीत के बारे में कुछ जानना है। एक जगह है जहाँ उसे बहुत जल्दी पहुँचना है। माम, उसने मुझे भी ऐसा कुछ कहा था कि उसके पास काम वक्त है, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा? एनीवे ये छोड़, हमें कुछ भी करके उसकी मदद करनी है चिराग। हाँ, लेकिन जिस तरह से मेहमान आ रहे हैं, हमें लगता नहीं कि वो शाम तक यहाँ से फ्री हो पाएगी। और इतने मेहमानों के बीच में उसे वहाँ से निकाल पाना मुश्किल होगा। मैं कुछ सोचती हूँ, रुक। मैं आती हूँ। मॉम, 1 मिनट आना। वो कर लो।
अभी तो टाइम है ना। मॉम सब तैयारियां होगी, सब गेस्ट भी आ गए तो अभी कर लेते हैं ना। ठीक है। सब सुनिए प्लीज, मुंह दिखाई थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ेगी। तुलसी स्नान का वक्त हो गया है, तो आप लोग सब उस तरफ चलिए। तो अभी तुलसी स्नान की रस्म क्या है? राशि, तू कामाक्षी को लेकर आ। चलो चलिए। मैंने मॉम को बोल दिया तुलसी स्नान अभी करेंगे, ठीक है? यही मौका है, चुपचाप निकल जाना, समझी? राशि ऐसे कैसे? अद्विक जी की नजर मेरे ऊपर है, थोड़ी देर में उनको पता चल जाएगा मैं यहाँ पर नहीं हूँ और फिर वो मेरा पीछा करते करते मेरे पीछे आ जाएंगे। क्या हुआ? किसी ने लिखा है, ये चिट देख ले। अगर मुझ पर विश्वास है तो 2 मिनट के लिए मेरे कमरे में आ जाओ। क्या? मुझे लगता है एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। राशि, कामाक्षी को यहाँ पर भेज। अरे आप इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? अब मुझे थोड़ा काम है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप पहले ना बर्फी खाइए, इंदौर से स्पेशल मंगाइए। बहुत कमाल की बनी है जीजू। आप मन ही नहीं है। आप एक बार खाकर तो आप खा लो, मैं खाती। साले की बात नहीं मानेंगे आप। आपका साला हूं जीजा जी और इकलौता। खाइए, एक मिठाई तो आपको खानी पड़ेगी। आज के बाद तुम सिर्फ बासी और ठंडा खाना खाओगे, ये मेरा आदेश है। यार चिराग अभी ना अरे जीजू खा कर देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने खुद 4 खाई। चलो तुम 5वीं भी खा लो। और रुकिए रुकिए रुकिए, अपने साले के लिए एक तो खानी पड़ेगी आपको। जीजू प्लीज, लो 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 लो, एक लो प्लीज 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 प्लीज। अरे वो देखो शनाया आई। ये चिराग अद्विक को मिठाई खिलाने की इतनी जिद क्यों कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो करने वाले हैं ये लोग कामाक्षी के साथ। आइए जीजा जी। यहाँ से निकलना इतना आसान भी नहीं। थोड़ा वक्त और ऐसे ही निकल गया तो अद्विक जी फिर मेरे आसपास आ जाएंगे, फिर तो निकलना ही नहीं होगा। क्या बात है। अब आप एक काम करिए, कचौरी खाइए क्योंकि मीठा बहुत ज्यादा हो गया। 1 2 बहुत अच्छी लगी ना आपको? क्या बात है। आप लोग सब तुलसी स्नान कर लीजिए, आइए। अब तो मैंने सारी मिठाई खत्म कर ली, अब मैं जाऊं? कामाक्षी, कामाक्षी कहाँ है?
राशि, कामाक्षी कहाँ है? वो मॉम वो बस यहीं पर है, बस आ रही है। कहाँ है? कामाक्षी आ गई मॉम। कहाँ गई थी? वॉशरूम गई थी। ठीक है। अब मॉम चले? हाँ चलिए चल। चलते हैं। चलो अब ये सबके बीच आके बैठ गई, अब यहाँ से उठ के कहाँ जाएगी? भैया भैया इस एड्रेस पे चलना है, चलिए। मैडम कार्ड पे तो पूरा एड्रेस नहीं है और इतना बड़ा एरिया कहाँ ले जाएं आपको? अरे भैया चलिए, तो वहां जाके किसी से पूछ लेंगे, आप फटाफट चलिए। ये तो दुल्हन नहीं है। क्या कह रहे हो आप? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जो तुलसी स्नान के समय देखी थी ये वो नहीं है। घूंघट में जो बैठी है वो कोई और है। जीजू आप कहाँ जा रहे हैं? वो रस्म छोड़िए, आपको यहाँ मेरे साथ एक रस्म करनी है। देखिए ना, मैं आपके लिए राखी भी लाई हूँ। हम ऊपर चल के कर लेते हैं रूम में आराम से, यहाँ तो बहुत शोर है। जो करना चाहती हो यही कर लो। हाँ बस 1 मिनट, ये अचानक हवा कैसे चलने लगी? कामाक्षी कहाँ है? बस हाँ हाँ बस यहाँ पे। ये लीजिए, थैंक यू।
जी, आप कौन? वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉल किया था। जी हाँ, तो कई लोग फोन करते और आते जाते रहते हैं उनके फोन। मैंने आपको फोन पर बताया था ना कि बरसों पहले मेरे माँ बाबा इस घर में रहते थे। उनका नाम प्रिया और सुरेश था। अच्छा अच्छा, आप ही हैं वो जिनसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। आइए अंदर आइए। वो आपने बताया था कि मेरे माँ बाबा के जाने के बाद आपकी दादी ने उनसे ये घर खरीद लिया था और वो मेरे माँ बाबा को जानती थी। उनको सब पुरानी बातें याद हैं? हाँ, उन्हें सब याद है। आप बस वो इधर ही चलिए, आइए अंदर आइए। यहाँ? जी, इसी दरवाजे के अंदर चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामाक्षी कहाँ है? एक कौन हो तुम? कामाक्षी कहाँ है? मैं नहीं जानती। कामाक्षी मेरे पास आई थी कि उसे मदद चाहिए, मैंने बस उसकी मदद की है। वो उससे अर्जेंटली कहीं जाना था, वो कहाँ गई है, क्यों गई? कामाक्षी कहाँ है? हमारी कामाक्षी कहाँ है? और तू क्या कर रही है यहाँ? बोल, कामाक्षी कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? ये आप रिश्तेदार है ना? भाई साहब पूछिए इससे, मेरी कामाक्षी को लेकर कहाँ गई है और यहाँ क्या कर रही है? मेरी रिश्तेदार? ये तो द्रव्य की रिश्तेदार है, मीरा। मेरी रिश्तेदार? मीरा? ये मेरी रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारी इसका नाम तो रति है ना? इसका मतलब इसने हम सबसे झूठ बोला है। सबको अलग अलग नाम बताया। क्या नाम बताया आपको? रति। और यहाँ मीरा। कौन है तू? बोलती क्यों नहीं कौन है तू? और तू अगर यहाँ है तो कामाक्षी कहाँ है? कामाक्षी कहाँ है? कौन है तू? सच सच बता, कौन है तू? मैं क्यों मैं? बोल कौन है? मैं आपके बेटे सोहम की बीवी हूँ, गौरवी। सोहम की बीवी? पर सोहम तो मर चुका है। तो फिर ये यहाँ क्यों आई है? किस मकसद से आई है? ये राशि इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? यही कमरा ना? जी यही कमरा है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर तो आपकी दादी नहीं है, वो कहीं और। कौन हो तुम? इसके आगे ये इंसान नहीं, कुछ और है। अगर तुम सोहम की पत्नी हो तो पहले क्यों नहीं बताया? और इन दोनों को कैसे नहीं पता कि तुम सोहम की पत्नी हो? बोलो। मुझे इस वक्त सिर्फ कामाक्षी की फिक्र है, कामाक्षी की। मुझे नहीं जानना कि ये सोहम की पत्नी है या नहीं। हाँ, समझिए ना? बेटा बता, कामाक्षी कहाँ है? कहाँ लेके गई तू मेरी कामाक्षी को? बता। बोलो। सुमन, कहीं कामाक्षी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? ये अद्विक भी नहीं दिख रहा है। अद्विक कहाँ गया? दादा, आप चिंता मत कीजिए, कामाक्षी ठीक होगी। तुझे कैसे मालूम हाँ कि सब कुछ ठीक होगा? तू अच्छी तरह से जानती है कि कामाक्षी बगैर बताए इस घर से बाहर गई है। जानती थी ना? डैड वो मुझे बता कर गई थी। औरवी को मैंने उसकी जगह पे बिठाया, लेकिन डैड मुझे नहीं पता था ये सोहम की पत्नी है। तुझे बता कर गई है? हाँ? तू जानती थी? देखा? देखो उसको, अच्छी तरह से जानती थी कि कहाँ गई। तू बार-बार वही हरकतें करती है। कामाक्षी बिना बताए चली जाती है और तू उसे छुपाती है। बेटा कहाँ है वो? बता बेटा, बता। बता कामाक्षी कहाँ है? डैड वो
अपने मॉम डैड के घर गई है। जब वो रहते थे, जब वो जिंदा थे तो। अचानक उसको अपने मॉम डैड की कैसे याद आ गई? बोल। सबके सब अघोरी हैं, वो कोई परिवार नहीं है। अघोरी बहुत खतरनाक होते हैं। डैड मुझे नहीं बताया, मुझे लगता है उसे अपनी मॉम की याद आ रही थी। डैड उसकी नई नई शादी हुई है, वो अपनी मॉम को याद कर रही थी, शायद उन्हें महसूस करने गई थी या श्रद्धांजलि लेने। मुझे नहीं पता डैड, मुझे नहीं पता। कामाक्षी को लगता है कि वो मुझसे नजरें चुरा कर भाग जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। नहीं कामाक्षी, मैंने तुम्हें जो मंगलसूत्र पहनाया था वो कोई प्यार का सूत्र नहीं था, वो मेरे दिमाग को तुम्हारे दिमाग से जोड़ने का सूत्र था। अब ये मंगलसूत्र मुझे बताएगा कि तुम कहां हो। अब वही मंगलसूत्र मुझे तुम तक लेकर जाएगा। ये इंसान नहीं है। क्या करूं? कहां से बाहर निकलूं? ये खिड़कियां खोल क्यों नहीं रही है? कामाक्षी अचानक से अपने माँ बाप के बारे में क्यों जानना चाहती है? कहीं उसे अतीत की कोई भनक तो नहीं लग गई? कोई राज तो नहीं खुल गया उसके सामने? नहीं गुरुजी, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी हर लड़की को अपने माता पिता के बारे में जानने का हक होता है, उसे भी है। और मुझे नहीं लगता उसके मामा जी ने उसे ज्यादा कुछ बताया होगा, इसीलिए अपने माता पिता के बारे में पता लगाने गई होगी। और मैं नहीं चाहता कि वो अपने माँ बाप के बारे में कुछ ज्यादा जाने, क्योंकि अपने माँ बाप के बारे में ज्यादा जानना हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जितना वो अतीत के बारे में जानेगी उतने ही हमारे राज भी बाहर आ जाएंगे, और खासकर वो राज तो उसे पता नहीं चलना चाहिए। गुरुजी, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। पहली बात तो ये है कि उसकी माँ निर्दोष है। ये बात सिर्फ आपको उसकी माँ को पता है, तो उसे कौन बताएगा? और दूसरी बात, उसे पता तब लगी ना जब अद्विक उसे पता लगाने देगा। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा अद्विक खुद है। उसे कुछ भी पता चले उससे पहले अद्विक उसे रोक लेगा। कोई है? कोई है? मैं कहां से बाहर निकलूं? इन सारे सामानों में माँ पापा की कोई निशानी हो सकती है। यहाँ तक आ गई तो खाली हाथ नहीं जाऊंगी। ये दरवाजा तो कभी भी खुल जाएगा।
कहाँ जाऊँ? ये कामाक्षी का मंगलसूत्र बार बार इधर उधर क्यों भाग रहा है? कहीं वो किसी खतरे से तो नहीं भाग रही? यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। हे भगवान, क्या करूं? तुझे लगता है मैं तुझे आसानी से जाने दूंगी? बोल, कौन है तू? मैंने आपको बताया तो, मैं आपके बेटे सोहम की पत्नी हूँ। तू अच्छे तरीके से जानती है तू वो नहीं है जो तू बोल रही है। आप मुझे गलत समझ रही है। मेरा नाम कौरवी है, मैं बिल्कुल सच। मुझे पहले से ही शक था कि तुम कंकाली हो। पहले तुमने सोहम को कंकाली बनाया और फिर इंसान का रूप लेके इस घर में आ गई। बोलो क्यों आई हो? बोलो क्यों आई हो? मैंने पूछा क्यों आई हो यहाँ पर? अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं कौन हूँ, तो तुम ये भी पता लगा लो कि मैं क्या करने आई हूँ। वो तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है जितनी आसानी से तुम इस घर में आई हो उतनी ही आसानी से चली जाओगी ऐसे? हाँ, जैसा ही लगता है। अद्विक ने मारा तो है पर सोहम को नहीं, कंकाली को। हम जा तो रहे थे कामाक्षी को ढूंढने द्रव्या जी, पर देखिए हमें कौन मिल गया। सोहम। रविया जी डर रहा है आपसे। ये क्यों सोहम, बता दूं? कौरवी से बहुत प्यार करता है आपका बेटा और उससे शादी कर ली है। ये तो घर में नहीं आ रहा था, खींच के लाना पड़ा मुझे इसे। मॉम, एक्चुअली मुझे शर्म आ रही थी कि मैं आपको कैसे बोलूं कि हमने शादी कर ली है, तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर कैसे आऊं, आपको फेस कैसे करूं। वो तो कौरवी थी जिसने जिद की थी कि वो हमें घर चलना चाहिए, और मॉम वो जब यहाँ आ चुकी थी तो
मैंने भी हिम्मत की और आ गया आपसे मिलने। मॉम, हमने आपको बिना बताए शादी कर ली। प्लीज हमें माफ कर दो। माफ करोगी ना? द्रव्या जी, बच्चों से तो गलतियां होती रहती हैं। आप प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। आप आशीर्वाद नहीं देंगी? गुरु माँ? नहीं नहीं, सासू माँ। अरे अरे नहीं, अखोरन जी, तुम मेरा पर्दाफाश करना चाहती थी ना? अब तुम करके दिखाओ पर्दाफाश। तुम्हारी आंखों के सामने ये पूरा का पूरा घर जल के राख हो जाएगा और तुम बस देखती रह जाओगी। मॉम, एक्चुअली वो गौरवी का ही प्लान था कि मुझसे पहले वो आप सभी लोगों से मिल ले, आप सब लोग कंफर्टेबल हो जाएं और आप सब लोगों की दोस्ती हो जाए। तो हाँ, आई एम रियली सॉरी मॉम, मैंने आप सबसे झूठ बोला। वो मुझे ना डर लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा एक बार सोहम आ जाए, फिर हम साथ में मिलकर ही सब कुछ बताएंगे। अब तो आप सब कुछ जानती है ना मॉम, अब आपसे कुछ नहीं छुपा है। सासू माँ,